बाहर जाना ना बस अमीरों का काम है। हम जैसे लोग बाहर नहीं जा सकते। बाहर कैसे जाते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जिसके पास अंग्रेजी अच्छी हो ना बस वो बाहर जा सकता है। हम पाकिस्तानियों को तो वीजा ही नहीं मिलता। अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हूँ ज़रका वकार और आज मैं बात करने वाली हूँ उन तमाम गलत फहमियों के बारे में जो कि बैरून मुल्क तालीम के हवाले से पाई जाती है, और हम ना सिर्फ उन गलत फहमियों को मान लेते हैं बल्कि रिसर्च करने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपकी ना सिर्फ मदद करूंगी, बहुत सी गलत फहमियाँ आपके जहन से दूर हो जाएंगी, बल्कि यकीनन आपको थोड़ी सी उम्मीद और होप भी मिल सकती है। ना सिर्फ मैं उन गलत फहमियों को डिस्कस करूंगी बल्कि आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि आपको मदद करेंगे, और यकीनन आप भी एक दिन अपने ड्रीम कंट्री में बैठकर तालीम हासिल कर रहे होंगे और मुझे बहुत सी दुआएं देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली गलतफहमी की, जो कि ये है कि बैरून मुल्क तालीम सिर्फ अमीर हासिल कर सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर गलत बात है। बैरून मुल्क तालीम का ताल्लुक अमीरी या गरीबी से नहीं है बल्कि आपके टैलेंट से है। दुनिया में हजारों स्कॉलरशिप्स पाई जाती हैं जो कि आपको ना सिर्फ मौका देती है उनके कंट्री में जाकर पढ़ने का बल्कि कुछ बनने का भी आपको मौका देते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे एनजीओ और बहुत से ऐसे दूसरे अदारे भी पाए जाते हैं जो कि आपको एड प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर तालीम हासिल कर सकते हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको अपना एक यूनिक सा रिसर्च आइडिया पेश करते हैं तो बहुत सी कंपनीज बहुत से इदारे आपको फंड करते हैं और आप बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्कॉलरशिप्स का नाम ही बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप टर्की की बात करें तो टर्की में तुर्की बुर्सालाय एक स्कॉलरशिप है जो कि हर साल जनवरी से फेब के बीच में आती है। आप हर साल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आपका मौका होता है तुर्की में आकर पढ़ने का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यूके के अंदर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। इसके अलावा जर्मनी की डार्ट स्कॉलरशिप है और चाइना की CSE स्कॉलरशिप है। ये कुछ स्कॉलरशिप्स का नाम तो मैंने आपको अभी बता दिए। ये स्कॉलरशिप्स हर साल आती हैं और आपके पास मौका होता है कि ना सिर्फ आप इन स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करें बल्कि आप स्कॉलरशिप सिक्योर भी कर सकती हैं। टिप इसके लिए यही है कि आपने बाकायदगी के साथ इन स्कॉलरशिप्स को मॉनिटर करते रहना है। अपना एक कॉपी पेंसिल पर, नोट पैड पर या कंप्यूटर पर एक कैलेंडर बना लेना है। स्कॉलरशिप का नाम लिखना है, उनकी डेडलाइन मार्क करनी है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने पहले से तैयार करनी शुरू कर देना है। जैसे ही स्कॉलरशिप अनाउंस हो आप अप्लाई करें और अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो ये तो मुकम्मल गलत बात है कि सिर्फ अमीर जा सकते हैं। अगली एक मिथ ये कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं बैरून मुल्क नहीं जा सकती हूँ। ये भी गलत बात है। हाँ, बहुत से कंट्रीज खासतौर पर यूरोपियन ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि उनकी जो नेशनल लैंग्वेज होती है, बहुत सी कंट्रीज की इंग्लिश है, तो वो आपसे डिमांड करती हैं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। तो उनको डाउट होता है कि इसकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है। लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर आप उनकी जुबान पे जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं। जैसे जापान है, वहाँ पर आप जापानीज में जाकर स्टडी कर सकते हो। आप जर्मनी में जाकर आप डच में पढ़ सकते हो। चाइना में आप जाकर आप चाइनीज में पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप इन ममालिक में जाओगे फिर आपको इनकी जुबान आनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी का मुतबादिल उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आप इन ममालिक में जाकर इनकी नेशनल लैंग्वेज में तालीम हासिल कर सकते हैं। तो अगर इंग्लिश नहीं तो कुछ ना कुछ और आपको लाजमी आना चाहिए। आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा जहां आप अप्लाई करें वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका बैचलर्स या मास्टर्स का प्रोग्राम इंग्लिश में है तो डेफिनेटली वो आपसे आइल्स और टोफल मांगेंगे। अगर नहीं उनकी जुबान में है तो आपको उनके जुबान का लेवल A1 B1 कुछ ना कुछ लाजमी आना चाहिए। स्कॉलरशिप के बगैर तालीम का खर्च बहुत ही ज्यादा हो जाता है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर तालीम बहुत ही अफोर्डेबल हो जाती है। अगर स्टूडेंट थोड़ा बहुत पार्ट टाइम वर्क करे, थोड़ी बहुत एफर्ट करे, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करे तो अपना तालीम का खर्च वो अफोर्ड कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जर्मनी या नॉर्वे की बात करें, ये दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम तकरीबन बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर आप वहां पर जाने और एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो फिर ट्यूशन फी है ही नहीं, तो ये काफी अफोर्डेबिलिटी में आ जाते हैं। इसके अलावा मैंने अफोर्डेबल कंट्रीज के लिहाज से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर दे दूंगी। आप उन तमाम कंट्रीज को कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पर फीस थोड़ी सी मुनासिब है। थोड़ा बहुत आपको मुश्किल होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो आप हार्डवर्क करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी अफोर्डेबल कंट्रीज में जाकर भी तालीम हासिल कर सकते हैं।
एडमिशन का प्रोसेस इतना टफ है कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमें तो एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी या हम तो एडमिशन का प्रोसेस खुद कर ही नहीं सकते। ये मुकम्मल गलत बात है। तमाम हमारी दुनिया के जहाँ पर भी आप तालीम हासिल करना चाहते हैं उनका तमाम प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको इससे लगता है क्योंकि आपके पास मालूमात की कमी है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप इस बात को मुश्किल कंसीडर करते हैं और आपको लगता है कि आप जो है वो दाखिले का अमल खुद नहीं कर सकते। आपने जिस भी कंट्री में जाना है वहां पर जाएं, उनकी एम्बेसी की एक ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, वहां पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें और आप वीजा अप्लाई कर सकती हैं। कुछ कंट्रीज में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कुछ कंट्रीज में कुछ एजेंसीज काम करती है। मिसाल के तौर पर हम तुर्की की बात करें तो एनाटोलिया एजेंसी है जो कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो एम्बेसी भेजती है और एम्बेसी जो है वो आपका वीजा स्टैम्प करके वापस एनाटोलिया एजेंसी भेज देती है और आप एनाटोलिया एजेंसी से अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहां पर आप उस एम्बेसी में खुद जाते हैं, वहां पर आप कोई भी एजेंसी डील नहीं करती है, लेकिन जर्मनी के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री। तमाम गाइडेंस इंटरनेट पर मौजूद है, आप खुद रिसर्च करें जिस कंट्री पे आपने जाना है, अपने मतलूबा डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें और आप अपनी ड्रीम कंट्री में जाकर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, ये भी गलत बात है। वीजा मिलना हरगिज भी मुश्किल नहीं होता अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल असली हो, जेन्युइन हो और वैलिड हो। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से बहुत कुछ करते हैं, मतलब किसी से पैसे ले रही है या बोगस शो करा रही है। ऐसा भी हुआ कि बहुत से स्टूडेंट जब अपनी ड्रीम कंट्री में जाते हैं उनको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपकी तो बैंक स्टेटमेंट ही बोगस है, यानी कि जाली है। लिहाजा अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हैं, आप HEC और मुतलका अदालत से अटेस्टेड हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपकी स्पॉन्सरशिप लेटर ठीक है, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, तो आपको यकीनन वीजा मिल जाएगा। बगैर किसी वजह के कोई भी एम्बेसी आपका वीजा रिजेक्ट नहीं करती है अनलेस उनको कोई आप पे डाउट हो। तो लिहाजा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो ये उम्मीद रखें इंशाल्लाह आपको वीजा मिल जाएगा। तो अगली जो अफवाह है वो ये है कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आना तो लाजमी है, हम तो वहां रुक ही नहीं सकते या काम ही नहीं कर सकते। ये भी दुरुस्त नहीं है। बहुत से ममालिक आपको पोस्ट स्टडी वीजा देते हैं जिसके बाद अपने आप तालीम हासिल करने के बाद कुछ अर्सा वहां पर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपको जॉब मिल जाती है तो अपना वर्क वीजा लगवाकर वहां पर स्टे कर सकते हैं और लीगली काम कर सकते हैं। इस हवाले से ऊपर मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है पोस्ट स्टडी वीजा के ऊपर, स्टूडेंट्स की जॉब्स के ऊपर, तो यहाँ मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो बहुत से ममालिक आपको अपने कंट्री के अंदर काम करने का मौका देते हैं अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद है। बहुत से कंट्री स्किलफुल लोगों की बहुत कदर करते हैं। तो आपको इसके लिए मेरी टिप यही है कि अपनी स्टडी के दौरान सेमिनार्स अटेंड करते रहे, इवेंट्स पर जाते रहे, अपने लिंक्स बनाए। लिंक्स की वजह से बहुत दफा जॉब मिल जाते हैं। इंटर्नशिप्स करते रहे, पार्ट टाइम जॉब्स करते रहे, इससे आपका सर्कल वसी होगा। जब सर्कल वसी होता है तो बहुत दफा आपको रेफरेंस के साथ भी जॉब मिल जाती है। वो यह है कि बैरून मुल्क की लाइफ बहुत टफ है। इसको मैं मुकम्मल गलत तो नहीं कहूंगी लेकिन मुकम्मल दुरुस्त भी नहीं कहूंगी। बैरून मुल्क की लाइफ थोड़ी सी टफ होती है लेकिन ये आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने का बाहर मौका देती है। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में हम लोग को बहुत डिफाइंड रोल्स होते हैं कि मर्द जो होते हैं वो बाहर का काम कर रहे हैं, औरतें अपने घरों का काम कर रही है, फिर भी सब एक दूसरे से साथ खुश होते हैं कि हर कोई कहते हैं कि मेरा काम मुश्किल है। लड़कियों की अपनी मोबाइल और लड़कों की अपनी गेम्स, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। जब आप बाहर आते हैं आपको अपनी लॉन्ड्री खुद करनी है, कुकिंग खुद करनी है, ग्रोसरी खुद करनी है, घर साफ रखना है, तालीम मैनेज करनी है, पार्ट टाइम जॉब करनी है। तो जब आप अपने तमाम काम खुद करते हैं तो आपको इंडिपेंडेंस का एहसास होता है। तो ये एक निहायत एक अच्छा एहसास होता है। तो बैरून मुल्क लाइफ मुश्किल जरूर है मगर ये आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। आप अपने घर वालों का हेल्प आउट करते हो फाइनेंशियली और बहुत कुछ सीखते हो, नया कल्चर सीखते हो, नए दोस्त बनाते हो, दुनिया घूमते हो, तो बहुत कुछ अचीव भी तो होता है। अगर कुछ मुश्किल है तो बहुत मुश्किल तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है, लेकिन हो जाती है चीजें अगर आपके अंदर जज्बा है तो। हम तो जी बैरून मुल्क के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, हमारे तो नॉर्म्स ये हैं, हमारा कल्चर ये है, बैरून मुल्क ही है, तो ये भी गलत बात है। आप देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हिजाब के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत से तुर्की के अंदर लड़कियों को देखा, वो अबाया भी करती हैं, निकाब भी करती हैं और बहुत सी कंट्री में जाकर आप अपने कल्चर को ऑन कर सकते हो।
لیکن دا تھنگ از آپ کو ان کے کلچر کو بھی رسپیکٹ کرنا پڑے گا. مثال تو اگر میں حجاب کر رہی ہوں تو اگر کسی نے حجاب نہیں کیا تو مجھے اس سے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں او اس نے تو حجاب ہی نہیں کیا. مجھے کسی کو کمتر نہیں جاننا, مجھے ان کے کلچر کی رسپیکٹ کرنی ہے. میں یہاں پر امیگرینٹ ہوں, میں یہاں پر باہر سے آئی ہوں, وہ نہیں آئے ہیں. تو جب آپ کسی کے کلچر کو رسپیکٹ کریں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کے رسپیکٹ کریں گے. تو اس طرح جب کلچر ایکسچینج ہوتا ہے تو نئے دوست بنتے ہیں اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہو دوسروں کے کلچر سے بھی. تو ایڈجسٹمنٹ اگر آپ کرنا سیکھ جاتے ہو تو آپ کو ان کا کلچر بھی اچھا لگے گا. تو آپ نے کسی کو کمتر نہیں جاننا, کمنٹس پاس نہیں کرنے, کوشش کرنے کو پولیٹیکل ڈسکشن نہ کریں ان کے کنٹری کے بارے میں, بیکاز آپ وہاں پر مہمان ہیں. تو لہٰذا کلچر ایکسچینج بھی آپ کو اچھے سے ہو جاتا ہے, اچھے لوگ ملتے ہیں, اچھے دوست ملتے ہیں اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا ملتا ہے. کے والدین نہیں مانتے ہیں یا ان کو فیملی کی طرف سے اجازت نہیں مل پاتی جو ان کا ڈریم ہوتا ہے, تو میں اس کے بارے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنی سچویشن کو اینالائز کریں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے اکلوتے ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے والد اتنے بوڑھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے بغیر سروائیو نہیں کر پاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل اپنی سچویشن کو اینالائز کریں, اور اگر اس طرح کی سچویشن نہیں ہے, آپ اور بہن بھائی ہیں یا کچھ اور بھی نہیں ہے, صرف والدین اجازت دے تو ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں. کمیونیکیشن از دا کی. بات چیت کے ساتھ حل نکل آتا ہے. ان کو سمجھائیں کہ یہ موقع ہے, میں یہ اچیو کر سکتا ہوں, آپ کا نام روشن کروں گا, کروں گی, پاکستان کا نام روشن ہوگا, اور اس کے یہ مواقع موجود ہے, کل کو میں یہاں آ سکتا ہوں یا آپ کو وہاں بلا سکتا ہوں. تو بات چیت کے ساتھ آپ کو اجازت انشاءاللہ مل جائے گی. اور ایک اور مت یہ بھی ہے کہ اگر ہم تعلیم نہیں حاصل کریں, اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو ہم لوگ بیرون ملک نہیں جا سکتے. یہ بھی مکمل طور پر ایک افواہ ہے. اگر آپ نے پاکستان سے یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اور آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں بٹ وداؤٹ اسٹڈی, تو آپ جا سکتے ہیں. بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جو آپ کو جاب سیکر ویزا دیتے ہیں, یعنی آپ وہاں پر جاب سیکر ویزا پر جا کر جاب تلاش صرف کرو گے, اور اگر آپ کو جاب مل جاتے ہیں تو آپ وہاں پر جاب کر سکتے ہیں. تو صرف اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ کو باہر جانے کا راستہ نہیں ہے, بلکہ اور بھی بہت سے راستے ہیں جن کے ذریعے آپ باہر جا سکتے ہیں. جاب سیکر ویزا ہے. اس کے علاوہ بہت سے کنٹریز آپ کو اسکلفل ویزا کے طور پر بھی بلاتے ہیں. اگر آپ کے اندر اسکلز موجود ہے تو آپ کو بہت اچھی اپرچونیٹیز کے ساتھ اپنے کنٹری میں کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. اور یہ میں نے تقریباً 10 افواہیں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اور ان کے حل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, اور کچھ ٹاپکس کے اوپر میں سیپریٹ ویڈیوز بھی موجود ہے, جیسے پوسٹ اسٹڈی ویزا, اس کے بعد آپ جاب کیسے تلاش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ افورڈیبل کنٹریز کے اوپر الگ سے ویڈیو موجود ہے. اس کے علاوہ دنیا کی بہترین اسکالرشپس کے اوپر بھی میں نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہیں. تو جہاں چاہ وہاں رہا. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی حالت ہی بدلتا ہوں جو خود اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں. تو بغیر تصدیق کے, بغیر ریسرچ کی افواہوں پر یقین کرنا چھوڑیں, خود ریسرچ کریں, محنت کریں, انشاءاللہ آپ بھی اپنا خواب اچیو کر لیں گے. تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لاسٹ میں بتائے گا, اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائے گا کہ آپ کس افواہ پر پہلے یقین کر رہے تھے اس ویڈیو سے پہلے. تو ملتے ہیں پھر کبھی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.